हेलो बच्चों, वेलकम टू टेक्निकल क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का बैच अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बातें बताएंगे कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कैसे मिलेगा और कितना आपको फायदेमंद होने वाला है। बच्चों, आप लोग अभी तक 4th सेमेस्टर गुजार चुके हो, अब आपके पास 5th और 6th मतलब कि साल भर का टाइम और बचा हुआ है। किसके लिए? आपको जेई के लिए तैयार होने के लिए, यानी कि जूनियर इंजीनियर के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आपको इस प्रकार से बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी करना है कि साल भर के बाद जब आप जेई का एग्जाम में उतरो, कंपटीशन में उतरो, तो एग्जाम काफी बेटर जाए। और ऐसा नहीं कि आपको काफी अलग से मेहनत करने की जरूरत है, आपको सेमेस्टर के साथ साथ ही मेहनत करते चलना है। और उसके लिए यहां पर हम लोग काफी अच्छे ढंग से आप लोग को प्रिपेयर करवाएंगे, तैयार करवाएंगे कि आपको फ्यूचर्स के लिए काफी बेस्ट कंसेप्ट बन जाए। हम लोग का मकसद बाबू यहां पर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, बल्कि अच्छे तरीका से टाइम पर सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है। हाँ, एक बात याद आ रहा है, कुछ बच्चे को कंफ्यूजन रहता है, तो कुछ ऐसे भी यहां पे वर्किंग प्रोफेशनल मतलब कि इंस्टीट्यूट रन करते हैं जो आपको स्टार्टिंग में बड़ी बड़ी बातें तो करेंगे कि सिलेबस को इतना दिन में खत्म कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि 1-2 यूनिट सही से पढ़ाया जाता है और बाद में फिर आपको एग्जाम के टाइम पे जैसे तैसे खत्म करके और मुंह मोड़ लिया जाता है। वहां पे बच्चों को सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है। और ये बाबू प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं, ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहे हैं, और ये आपको अपने सीनियर आपसे बताएंगे कि किस प्रकार से ऐसे होता है। लेकिन यहां पर बाबू हम लोग हर तरीके से बच्चों को लास्ट तक सपोर्ट करते हैं, यहां तक कि एक एक सिलेबस को 3-3 बार खत्म करते हैं। एक आपको पूरा पेड कोर्स में जो रेगुलर कोर्स होता है, उसके बाद एक बार हम लोग क्रैश कोर्स चलाते हैं, उसमें कंप्लीट करते हैं, और तीसरा हम लोग जब ब्रह्मास्त्र चलाते हैं जहां पे एग्जाम ओरिएंटेड एकदम पढ़ाई करवाया जाता है। सोचो, यहां पे 3-3 बार कंप्लीट करवाया जा रहा है और कहीं पर एक बार भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी लोग बातें कर रहे हैं। खैर, हम लोग को रास्ता से नहीं भटकना है, हम लोग को सही मार्ग पे चलना है। तो बच्चों, आज हम लोग अनाउंस कर रहे हैं 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का। तो पहले आपको यह बता दें कि कौन कौन से पेपर आपको यहां पे स्टडी करने हैं, कौन कौन से फैकल्टी टेक्निकल क्लासेस में आपको पढ़ाएंगे, ये सारे चीज हम क्लियर करना चाहते हैं। देखिए, यहां पे सबसे पहले बात करोगे बाबू, तो एक आता है पेपर माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। अगर इस पेपर की सबसे पहले अहमियत की बता दें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको पेपर वाइज हर चीज का डिस्कशन आपको आगे वीडियो में मिलेगा, यहां पर सिर्फ हम डिस्कस कर देते हैं कि कौन कौन से फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे। तो बाबू यहां पर माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर विजय सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, जो कि हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और हमसे आप लोग परिचित होंगे क्योंकि आप लोग को पिछले बार पढ़ाया भी गया है, और इस बार भी और बेहतरीन तरीका से हम लोग करेंगे, क्योंकि अब बाबू आप उस कगार पे पहुंच चुके हो जहां से आपको पढ़ाई में कोताही करने की जरूरत ही नहीं है, और जरूरत अगर करोगे तो फिर कैरियर से हाथ धो डालोगे। तो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद सेकेंड पेपर आपको मिलेगा बाबू एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट। ये पढ़ाया जाएगा राजीव सर के द्वारा। जैसा कि आपको पता है कि राजीव सर काफी सीनियर मोस्ट फैकल्टी है और काफी एक्सपीरियंस है। उसके साथ साथ आप लोग इनसे ऑलरेडी पढ़े हुए हो, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। दूसरी चीज कि ये बाबू जो फर्स्ट 2 पेपर है, ये मेन पेपर है। मेन पेपर का मतलब क्या है कि कॉमन फॉर द ऑल कॉलेज, सभी कॉलेज के लिए कॉमन है। लेकिन यहां पे आगे देखोगे तो इलेक्टिव पेपर 3 है। इलेक्टिव पेपर 3 में कुछ पेपर्स का नाम बताते हैं, जो है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो ये बाबू जो है ये चूज करना होता है अपने अपने कॉलेज में। ठीक है, जैसे कोई जीपी गया के है तो हो सकता है कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, हो सकता है कोई पटना 7 के है तो वहां पे इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग एंड कमीशनिंग चलेगा। तो जिस कॉलेज में जो भी पढ़ने को मिलेगा, सारा कोर्सेस यहां पर आपको लाइव क्लासेस पढ़ाया जाएगा।
और ये पढ़ाया जाएगा राजीव सर के द्वारा। ठीक है, एक और ओपन इलेक्टिव में यानी कि इलेक्टिव 4 में पेपर आ जाता है जिसके अंदर पेपर मिलेगा इल्यूमिनेशन प्रैक्टिस, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। यहां भी 3 में से प्रत्येक बच्चे को अलग अलग कॉलेज में चूज करना पड़ता है। यहां भी सेम कंडीशन, किसी एक कॉलेज के बच्चे एक ही पेपर पढ़ेंगे, दूसरे कॉलेज के बच्चे को दूसरा पेपर पढ़ेंगे, तो सारे पेपर यहां पर आपको करवाया जाएगा और ये बाबू करवाया जाएगा सन्नी देओल सर के द्वारा। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी तो 4 ही पेपर हुआ ना, 5वां पेपर की बात करोगे तो 5वां पेपर बाबू आ जाता है ओपन इलेक्टिव। और आपको पता है कि ओपन इलेक्टिव में लगभग अगर बात करोगे तो 8 से 9 पेपर बन जाते हैं। ठीक है, और ये सारे सब्जेक्ट, इसका भी सेम कंडीशन है कि इसमें भी अलग अलग कॉलेज में अलग अलग पेपर चूज करवाया जाता है। जैसे किसी कॉलेज में रोबोटिक्स चूज करवाया जाएगा, किसी कॉलेज में आपको ड्रोन चूज करवाया जाएगा, किसी कॉलेज में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चूज करवाया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग चूज करवाया जाता है। यहां पर बाबू हम लोग के पास में सारे सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। सवाल यहां पे आप लोग करोगे कि सर रिकॉर्डेड क्यों, लाइव क्यों नहीं? तो बाबू देखो, इसमें 8 से 9 पेपर बन जाते हैं और ये 8 से 9 पेपर सभी कॉलेज में बच्चे रहते हैं, सभी पेपर को पढ़ाना जरूरी हो जाएगा। तो लाइव क्लास में अगर वैसे रहेगा ना तो 24 घंटा लाइव क्लास चलाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज कि ये पेपर आपको इस प्रकार से कंप्लीट करने पड़ते हैं कि सिलेबस थोड़ा सा छोटा रहता है, लिमिटेड रहता है, आप रिकॉर्डेड से भी काफी बेहतर तरीका से पढ़ाई कर सकते हो। तो ये तो बात होगी आपको सब्जेक्ट का कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको किस फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो आई थिंक आपको यहां तक कोई समस्या होना नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आप इस कोर्स में इनरोल कैसे कर सकते हो, इनरोल करने का प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बैचेज जानना है कि बैचेज जो एक्चुअली में यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं वो 16 जुलाई से बाबू लाइव क्लास से चलेगा। ठीक है, 16 जुलाई से लाइव क्लास चलेगा। तो आपको पहले एडमिशन ले लेना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है कि 16 जुलाई से एकदम क्लासेस कंटिन्यू करना है ताकि आपको एक क्लास भी मिस नहीं हो। कैसे आपको क्लास में इनरोल करना है उससे पहले हम ये बता दें कि यहां पर जो आपको क्लासेस करवाया जाएगा उसका क्या क्या फीचर्स होने वाला है। तो यहां पर फीचर्स देखोगे तो हम लोग बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल करवाते हैं जो बच्चों के डिमांड होता है, लेकिन उसमें भी एक सबसे मोस्ट डिमांडिंग बन जाता है कि सर हम लोग को लैपटॉप में क्लास चाहिए। ठीक है, लैपटॉप में क्लास चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि बड़ा स्क्रीन पे देख सकें। तो बाबू ये सुविधा हम लोग कंप्लीटली आप लोग को दे रखे हैं ताकि आप लोग लैपटॉप में अपने क्लास को देखो, कोई आप लोग को ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। और उससे भी एक खास चीज और कि हम लोग यहां पर जो पेमेंट लेने की सुविधा रखते हैं बच्चा, वो हम लोग यहां पर ईएमआई यानी कि इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे भी लेते हैं। और बाबू टेक्निकल क्लासेस हर बच्चे के लिए मदद करना चाहते हैं। जैसे देखो, अगर मान ली कि यहाँ पे फी सपोज 1899 रुपया है तो बहुत बड़ी फी नहीं होता है, लेकिन इसमें भी आपको इंस्टॉलमेंट में इसलिए किया जा रहा है कि जो बच्चा सक्षम नहीं है एक बार में देने में, वो धीरे धीरे करके 2 बार में 3 बार में वो दे सकता है और अपना पढ़ाई जारी रख सकता है। तो बाबू टेक्निकल क्लासेस शुरू से लेकर लास्ट तक आपके साथ बना हुआ रहेगा, आपके समस्याओं में साथ देगा। तो आपको भी टेक्निकल क्लासेस के साथ उसी प्रकार से सहयोग करना है, बने रहना है और अपने कैरियर को संवारते चलना है। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी समस्या होती है, किसी भी चीज के डाउट, कोई भी चीज रिगार्डिंग किसी भी चीज की जानकारी लेना हो, तो आपको क्या करना है कि इस हेल्पलाइन नंबर पे आपको कांटेक्ट कर लेना है, जो कि डिटेल जानकारी आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे फाइनली हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बाबू अगर मान ले कि इतना मेहनत यहाँ पे किया जाएगा फैकल्टी के द्वारा, तो फैकल्टी के लिए कुछ तो गुरु दक्षिणा होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ही बाबू नॉमिनल फी रखा गया है जो कि है 1899 रुपया। ठीक है, और आप देखोगे बाबू तो 1899 रुपया 5 पेपर, और वो भी इस बार देखोगे तो 5th सेमेस्टर में 5 ही पेपर नहीं पढ़ाना पड़ता है, बहुत सारे पेपर हो जाते हैं। तो समझो कि से इतने सारे पढ़ाने के लिए ये नॉमिनल फी रखा गया। ठीक है, और ये फी बाबू आपको कोशिश करना है कि आप लोग अगर ग्रुप में आओगे तो बात कर लोगे ऑफिस में, तो और भी थोड़ा सा आपको फी इसमें रिड्यूस कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, जो कि बेनिफिट होगा। अब नेक्स्ट बात ये कि आपको कैसे कोर्सेस में इनरोलमेंट करना है। तो उसके लिए क्या करना बच्चा कि सबसे पहले यहां पर ये क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है,
ये टेक्निकल क्लासेस का ऐप का क्यूआर कोड है, यहां से आप टेक्निकल क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से जाकर के ऐप डाउनलोड करोगे, सर्च करोगे टेक्निकल क्लासेस, आ जाएगा, लोगो आ जाएगा ग्रीन कलर का, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप ऐप से डायरेक्टली जाकर के वहां पे पेड कोर्सेज में जाओगे तो वहां पे आपको 5th सेमेस्टर मिलेगा। 5th सेमेस्टर के अंदर जाओगे तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिलेगा, उसमें से आप वहां पर इनरोल कर सकते हो, पेमेंट वहां डायरेक्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका आपको यह है कि ऐप आप डाउनलोड कर लो और पेमेंट आप इस वाले स्कैनर पे कर दो, और करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर के आप इन दोनों में से किसी नंबर पे आप सेंड कर दो और सर से बात कर लो कि सर हमने पेमेंट कर दिया है, हमें इसमें एडमिशन दे दिया जाए, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये बहुत ही साधारण प्रोसेस है, और ये प्रोसेस आप लोग पहले से करते आ रहे हैं, तो ज्यादा कोई कंफ्यूजिंग की बात होगा नहीं। तो आई थिंक आपको जितने भी डाउट होंगे इस सेमेस्टर के रिगार्डिंग कि कोर्सेज कैसे मिलेगा, कोर्सेज किस प्रकार से मिलेगा, कौन कौन से फैकल्टी पढ़ाएंगे, किस प्रकार से पढ़ाएंगे, मेरे ख्याल से सारे डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर बात रहता है कि आपको किस प्रकार से पढ़ाई करना है प्रत्येक सब्जेक्ट में, तो हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट के जब फर्स्ट लेक्चर्स लेकर आएंगे तो वहां पर बहुत ही अच्छे तरीका से आपको बताएंगे कि किस चीज को पढ़ना है, किस चीज को छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, कैसे आपको हमेशा टाइम टू टाइम अपने आप को पढ़ाई से अपडेट रहना है, ताकि आप सेमेस्टर के साथ साथ बाबू फ्यूचर में भी बेटर कर सको। तो आई थिंक यहां तक कोई समस्या होना नहीं चाहिए, और अगर समस्या होती है तो आपको ये हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर लेना अगर कोई समस्या होता है तो चलो बच्चों, आज के यहां पर जो बैच अनाउंसमेंट था इसको यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।